देखिए, जब स्वार्थ से प्रेरित लोग राजनीति में आएँगे, गलत नैतिकता के लोग राजनीति में आएँगे, ऐसे लोग जो जीवन में कोई मानदंड नहीं रखते हैं, जिनके अंदर समाज सेवा का कोई भाव नहीं है, जो केवल स्वार्थ सिद्धि करना चाहते हैं, अगर ऐसे लोग राजनीति में आएँगे, तो वो किसी भी दल में हो, यही दौड़-भाग हमेशा मची रहेगी। आया राम, गया राम, आया राम, गया राम, ये चलता रहेगा। अगर लोग अच्छे लोगों को जनप्रतिनिधि के रूप में नहीं चुनेंगे, तो हम लोग इस व्यवस्था में कोई परिवर्तन कभी नहीं देख पाएँगे। देखिए, खाता नहीं खोल पाने की बात तब होती जब आम आदमी पार्टी ने कोई विधानसभा चुनाव लड़ा होता। आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है विधानसभा का, तो खाता खुलेगा और कितना बड़ा खुलेगा ये तो 10 मार्च को आप लोगों को पता चलेगा। और जहाँ तक बात है काम की, केजरीवाल जी ने दिल्ली में जो कहा है वो काम किया है। लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, लोगों को बेहतर स्कूल है, बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा है, अगर आप फ्री कोचिंग है, फ्री तीर्थ यात्रा की सुविधा है। तो जो भी लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हर मुद्दे पर सरकार ने वायदा नहीं किया है। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में करके दिखाया है कि अगर एक दृढ़ इच्छा शक्ति की सरकार जो लोगों को वास्तव में भला करना चाहती है, अगर वो लोग शासन में रहेंगे तो सब कुछ बदला जा सकता है। और अगर दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री दी जा सकती है, तो उत्तर प्रदेश के लोगों को भी फ्री में बिजली मिल सकती है। दिल्ली में अगर मोहल्ला क्लिनिक खोली जा सकती है, तो उत्तर प्रदेश में भी लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दी जा सकती है। अगर दिल्ली के में 30,000 डिजिटल क्लासरूम बनाए जा सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी उससे कहीं बेहतर अच्छे स्कूल की व्यवस्था हो सकती है। तो ये सारी बातें हैं जो सब लोगों को दिख रही है। इसमें कोई झूठ बोलने वाली या चुनावी वायदा करने वाली बात नहीं है। ये आम आदमी की सरकार जो माननीय केजरीवाल जी के नेतृत्व में चल रही है, इसमें करके दिखाया है। और ये काम ही बोलता है, और वो काम ही है जब हम लोगों के बीच में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि हाँ, दिल्ली में काम हुआ है और हम इसे चाहते हैं कि ऐसा काम बनारस में भी हो। देखिए, ये थोड़ी पुरानी बात है। अगर मैं याद करूं तो 2006-07 की बात है। उस समय मैं MBBS फाइनल ईयर का स्टूडेंट था, इंटर्नशिप कर रहा था, और किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से उस समय पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन स्टेट लेवल पे होता था। तो मेरठ में एग्ज़ाम हो रहा था मेडिकल एंट्रेंस का, और हमारे जो सीनियर थे 2000 बैच के जो लोग सीनियर थे, वो लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए मेरठ गए हुए थे, और एग्ज़ाम दे करके वो लोग लौट रहे थे। ये बात है लगभग 2006 के आखिर या 2007 के शुरू की। तो वो लोग स्लीपर बोगियाँ थीं, S3, S5, S7, 3 स्लीपर बोगियाँ थीं। उसमें हमारे जो भी सीनियर थे, डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स भी थीं। वो लोग एग्ज़ाम दे के लौट रहे थे। मेरठ के आगे जब ट्रेन चली तो एक सहारनपुर का स्टेशन पड़ता है, वहाँ पे कुछ रिक्रूट्स जो पुलिस के हैं वो लोग स्लीपर सेल में, स्लीपर जो बोगी है उसमें ज़बरदस्ती चढ़ गए। तो जो डॉक्टर थे, इन लोगों ने विरोध किया कि भाई हमारा रिजर्वेशन है, आप इस पर ज़बरदस्ती क्यों चढ़ रहे हैं, नहीं चढ़ सकते। तो उन लोगों ने मारपीट की, कई सारे डॉक्टरों के हाथ टूट गए, किसी का सिर टूट गया। इस बात को लेकर के हम सब लोगों ने स्ट्राइक की, और ये बहुत सातों मेडिकल कॉलेज में स्ट्राइक हुई। 2006-07 की बात है, अगर आप पुराने रिकॉर्ड देखेंगे तो। उस समय मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे। तो जब हम लोगों ने अपनी बात कही तो मुलायम सिंह ने कहा कि डॉक्टर कोई क्या हमको वोट देते हैं, वो तो हमको वोट देते हैं, तो जो वोट देते हैं उनकी बात सुनो, ये डॉक्टरों को हटाओ। और हम लोग मांग कर रहे थे कि जो लड़के हैं, जिन लोगों ने गलत किया है, जो रिजर्व स्लीपर बोगी में जो डॉक्टर चल रहे थे उनके साथ मारपीट की है, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। इसके उल्टा एक्शन हुआ। एक राज्यपाल के ऑर्डर से साइन डाई लगा दिया गया, KGMC पूरा बंद हो गया, 1 महीने तक हम लोग को हॉस्टल से बाहर निकाल दिया गया, और जिसके विरुद्ध अपराध हुआ उसे ही दंड दिया गया, और जिसने अपराध किया उसे खुला छोड़ दिया गया। एक जांच कमीशन आयोग बिठा दिया गया। अगर आप लोग देखेंगे तो उस समय के रिकॉर्ड्स में ये है। उस समय मैंने निश्चय किया कि अगर सही लोग आगे नहीं आएंगे तो ये लोग जो केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं, कभी सही लोगों को आगे नहीं आने देंगे। इसी तरह दोष कोई और करेगा, और जो दोष जिसके ऊपर हो रहा है उसी को दंड का भुगतान करना पड़ेगा। इस व्यवस्था को बदलना मैं चाहता हूं, और इसलिए मैं राजनीति में आया हूं।
डॉक्टर साहब, बात की जाए तो किन मुद्दों को लेकर के चुनाव प्रचार प्रसार अभियान में आप जुटे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी के मुद्दे बहुत ही स्पष्ट और साफ सुथरे हैं, आम लोगों की ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। बेहतर शिक्षा व्यवस्था हो, जो सरकारी स्कूलों में गरीब तबके के लोग हैं, गरीब मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनको बेहतर शिक्षा मिले। लोगों को प्राइवेट स्कूलों की मोटी फीस से निजात मिल पाए। बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था हो, मोहल्ला क्लिनिक हो, ग्राम क्लिनिक हो, ताकि लोगों को अगर कोई बीमारी होती है तो उनको दवा इलाज मिल पाए। लोगों को आपने नामांकन अब कर लिया है जी। बात अगर की जाए उत्तरी विधानसभा की, तो उत्तरी विधानसभा में बीजेपी का कब्जा है और कई सारे विकास कार्यों का दावा किया जा रहा है। आप भी प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं, किस तरीके से प्रचार कर रहे हैं, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए, जो स्थिति वास्तव में धरातल पर है और जो स्थिति पेश की जा रही है जो सत्ताधारी दल या विधायक हैं, उसमें बहुत अंतर है। अभी आज ही मैं गया था सरसौली वार्ड में, वहाँ पर एक छोटा सा तालाब है जो कूड़े का ढेर बन गया है। एक जल निगम की पाइपलाइन जा रही थी, वो हर 15 दिन पे फट जाती है, उसमें बड़ा सा गड्ढा बन गया है। रात में चलते फिरते उस पर कोई रोशनी की व्यवस्था नहीं है, रात में चलते फिरते कोई भी उसमें गिर सकता है, उसको चोट लग सकती है। एक मैं छोटा सा उदाहरण आपको आज का बता रहा हूँ। ऐसे ही बहुत समस्याएं हैं, कूड़े का निस्तारण नहीं है, लोग सीवर की समस्या से परेशान हैं, जगह जगह में उनके गड्ढे खुले हुए हैं, जो अंडरग्राउंड वायरिंग की गई, जगह जगह गलियों में वायरिंग के केबल ऊपर पड़े हुए हैं, उनका ये विकास है, वो दावा है कि सारे वायर अंदर हो गए, उसको भुगतान हो चुका है। तो विषमता बहुत ज़्यादा है, दावे बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन धरातल पर हकीकत कुछ और है और विकास केवल कागज़ों में हो रहा है और वास्तविक विकास गायब है और लोग वास्तव में परेशान हैं। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।